हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एगलेस पाइनएप्पल केक और एकदम इजी तरीके से। और ये केक में हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है ना, वो सारी चीजें घर में इजीली से मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले केक के लिए हम केक का बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के शुगर, क्योंकि मैं बड़ी वाली केक बना रही हूँ ना, तो इसीलिए। उसके बाद 1 कप भर के डालूंगी दही। दही मैंने थोड़ा सा खट्टा वाला है ना, वो लिया है। दही एंड शुगर को मिक्स कर लेना है। 2 कप लिया है शुगर, 1 कप लिया है दही। जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए तब तक हम मिक्स करेंगे। और शुगर जो मैंने लिया है ना, वो एकदम बारीक वाली लिया है। तो शुगर एंड दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम डालेंगे उसमें आधी स्पून जितना वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस आप अपना हिसाब से आप डाल सकते हो, जितना आपको पसंद है। एसेंस डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि बढ़िया फ्लेवर आ जाए। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे अभी 1 कप भर के तेल। परफेक्ट माप से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी और आपकी केक परफेक्ट बनेगी। तो 2 कप लिया है शुगर, 1 कप लिया है दही और 1 कप लिया है तेल। अगर आपको छोटी साइज की केक बनाना है तो आप ये सारी चीजें आधा आधा करके ले सकते हो। तेल डाल के हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटेंगे बैटर गाढ़ा होने तक। तो 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करना है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम डालेंगे 3 कप भर के मैदा का आटा। तो 1.5 कप का मैंने कप लिया है, तो 2 भर के मैं डालूंगी। तो आटा को हम छान के 1.5 कप उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने 1.5 कप का जो कप लिया था ना, वो मैंने छान लिया है। अभी हम दूसरा कप छान के रेडी करेंगे। तो 3 कप मैदा का आटा मैंने छान लिया है। आटा छान के हम उसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है, तो वो मैं 2 भर के डालूंगी। अगर आपको आधा इंग्रेडिएंट्स लेना है ना, तो 1 टीस्पून ही डालना है। उसके बाद डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैंने हाफ 1 टीस्पून लिया है, वो भी मैं 2 भर के बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे बैटर को। मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ लाइट गरम दूध। तो पौना कप में दूध अभी डाल रही हूँ। जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी ऐड करेंगे। तो दूध है ना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो फिर से मैं 1/4 कप दूध अभी ऐड कर रही हूँ। तो टोटल उसमें 1 कप जितना दूध यूज हो जाता है। अगर आपको थोड़ा बेटर गाढ़ा लगे तो आप ऐड कर सकते हो, बट परफेक्ट माप है, 1 कप ही दूध यूज होगा।
बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हम उसमें डालेंगे पाइनएप्पल टॉपिंग्स। तो यहाँ पे मैंने होममेड पाइनएप्पल टॉपिंग्स लिया है। आप घर पे एकदम इजी से बना सकते हो और रेडीमेड भी मार्केट में मिल जाता है, बट जिस तरह से मार्केट से हम खरीद के लाते हैं ना, वैसा ही घर पे एकदम आसानी से बन जाता है। तो दोनों टाइप का टॉपिंग्स है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। तो ये घर का बना हुआ एकदम गाढ़ा वाला मैंने बनाया है, और ये जो है रेडीमेड तो वो थोड़ा सा पतला वाला है, बट दोनों अच्छा है। तो वो हम केक के बैटर में डालेंगे और केक के ऊपर भी हम अच्छा खासा स्प्रेड करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है। जितना ज्यादा पाइनएप्पल का टॉपिंग्स आप केक के ऊपर लगाएंगे ना, उतनी केक अच्छी बनेगी। तो 3 टेबल स्पून जितना मैंने पाइनएप्पल का टॉपिंग्स डाला है। टॉपिंग डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है केक के लिए ट्रे में मैंने रखा है पार्चमेंट पेपर। उसके ऊपर हम बैटर डालेंगे। तो एक बड़ी साइज की हमारी शीट बनेगी, उस हिसाब से मैंने बैटर बनाया है। और दूसरा मैं इस तरह से बैटर बना के रेडी कर लूंगी, क्योंकि 2 शीट से हम केक बनाएंगे। और दूसरी साइड मैंने ओवन भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। 350 फ़ारेनहाइट पर मैंने रखा है। जब भी हमारा ओवन 350 फ़ारेनहाइट पर आ जाएंगे ना, तभी हम ये ट्रे ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे। और आधा घंटा जितना टाइम लगेगा। बीच में हम चेक भी कर सकते हैं, टूथपिक रख के आप पता लगा सकते हो कि केक रेडी हो गई है या नहीं। तो आधा घंटा जितना टाइम हो गया है, और मैंने इस तरह से टूथपिक से चेक कर लिया है। आप देख सकते हो एकदम क्लियर टूथपिक आ रही है, मतलब हमारी केक रेडी हो गई है। तो ये ट्रे हम ओवन में से ले लेते हैं। और नीचे हमने पार्चमेंट पेपर डाला है ना, तो इसी से हम ये शीट निकाल सकते हैं। तो केक बनाते टाइम खास ध्यान रखें, ट्रे में पार्चमेंट पेपर जरूर डालिए, तो इजी से शीट निकल जाएगी। तो एक सीट तो हमारी बन गई है। और जब भी हमारी सीट बेक हो रही थी ना, तभी मैंने फर्स्ट वाला जो बैटर बनाया था ना, उस तरह से मैंने दूसरा वाला बैटर भी बना के रेडी कर लिया था। तो वो भी बैटर हम दूसरी ट्रे में पार्चमेंट पेपर डाल के डाल देते हैं। दोनों क्वांटिटी मैंने सेम रखा है, ताकि दोनों सीट परफेक्ट बने हमारी। तो इस तरह से बैटर को फैला के ये ट्रे हम ओवन में फिर से बेक करने के लिए रखेंगे। तो ओवन का टेम्परेचर अभी 315 फ़ारेनहाइट पर ही है, और वो भी हम आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। तो दोनों शीट बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हो दोनों की क्वांटिटी सेम रखा है, दोनों की शीट सेम ही बनी है और अच्छी खासी फूली है। तो दोनों शीट को हम पहले ठंडी कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर फ्रोस्टिंग लगाएंगे, नहीं तो आपका फ्रोस्टिंग मेल्ट हो जाएगा। तो ये केक को एकदम ठंडी कर लेना है। तो 2 घंटे के बाद मैं ये फ्रोस्टिंग रेडी कर रही हूँ। दूसरी साइड हमारी केक ठंडी हो गई है। तो चलिए हम उसके लिए 2 से ढाई जितना पैकेट हम हेवी क्रीम का डालेंगे। उसका मैं माप आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बड़ी साइज की केक मैंने बनाई है ना, तो मैंने 2.5 पैकेट हेवी क्रीम डाला है। मैंने कप भर के हेवी क्रीम यूज नहीं किया है। तो ये हेवी क्रीम को अच्छे से फेंटेंगे, और हाई स्पीड पर हम फेंटेंगे जब तक हेवी क्रीम एकदम गाढ़ा ना हो जाए मक्खन की तरह। तब तक हम कंटिन्यू हाई स्पीड पर फेंटेंगे।
तो यहाँ पे हमारा हेवी क्रीम एकदम मक्खन की तरह बन गया है। आप देख सकते हो बाउल हम इस तरह से करेंगे ना तो ये गिरेगा भी नहीं। इस तरह से आपको हेवी क्रीम का फ्रोस्टिंग रखना है। तो हम उसमें से 3 से 4 बड़े चम्मच भर के फ्रोस्टिंग ले लेते हैं क्योंकि हम उसमें येलो फूड कलर डालेंगे। और दूसरे बड़े बाउल में हम डालेंगे अभी पाउडर शुगर। तो जब भी आप फ्रोस्टिंग बनाओगे ना तभी उसमें पाउडर शुगर ही यूज करें। रेगुलर शुगर जो आप डालेंगे ना तो ये फ्रोस्टिंग है ना मेल्ट हो जाता है। तो आप खास ध्यान रख के पाउडर शुगर ही लेना है क्योंकि पाउडर शुगर में कॉर्न स्टार्च भी आता है तो उसकी वजह से फ्रोस्टिंग मेल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर डाल के अच्छे से फ्रोस्टिंग को मिक्स कर लिया है। मैंने ज्यादा मीठा फ्रोस्टिंग नहीं बनाया है। और दूसरी साइड मैंने येलो फूड कलर डाल के उसमें शुगर डाल के उसका फ्रोस्टिंग भी रेडी कर लिया है। तो दूसरी साइड हमारी दोनों शीट एकदम ठंडी हो गई है। मैंने थोड़ी देर दोनों शीट को फ्रीज में ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो चलिए हम उसके ऊपर फ्रोस्टिंग कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जो भाग था ना वो मैंने नीचे रख दिया है और ये पार्चमेंट पेपर को हम निकाल के उसके ऊपर हम सबसे पहले लाइटली लगाएंगे फ्रोस्टिंग। फ्रोस्टिंग लगाने के बाद हम अच्छा खासा लगाएंगे पाइनएप्पल टॉपिंग्स। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये। और उसमें छोटी छोटी साइज का पाइनएप्पल का पीसीस है ना तो मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो मैंने पाइनएप्पल टॉपिंग्स अच्छे से फैला लिया है। अभी हम फिर से ढेर सारा लगाएंगे फ्रोस्टिंग। तो फ्रोस्टिंग ज्यादा मीठा होता है ना तो केक खाने की मजा नहीं आती है। आप जितना चाहे उतना केक खा सकते हो बट मीठा थोड़ा कम हो तो। तो यहाँ पे मैंने फ्रोस्टिंग का लेयर कर लिया है। आप देख सकते हो वो भी मैंने ढेर सारा फ्रोस्टिंग डाला है। अभी हम दूसरी शीट रखेंगे। शीट के ऊपर लगाएंगे पाइनएप्पल टॉपिंग्स। तो दूसरी शीट पर मैं डायरेक्टली पाइनएप्पल टॉपिंग्स लगा रही हूँ। उसके बाद हम फ्रोस्टिंग से अच्छे से कवर कर लेंगे। मतलब पूरी केक फ्रोस्टिंग से रेडी कर लेंगे।
तो मैंने साइड पर, ऊपर और दोनों साइड पर मैंने अच्छे से फ्रॉस्टिंग से कवर कर लिया है। तो केक हमारी बन गई है। अभी हम साइड पर जो मेरे पास है ना लाइन बनाने का मोल्ड है ना, उससे मैं साइड पर लाइन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने केक की साइड पर इस तरह से पैटर्न बना लिया है और दूसरी साइड मैंने कोन में येलो फ्रोस्टिंग भी डाल दिया है। तो वो भी हम केक के नीचे का भाग है ना, उसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। तो केक की डिजाइन आपको जो पसंद है वो आप इजी से कर सकते हो। मुझे तो इतना नहीं आता है, बट जितना हो पाएगा उतना मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने दूसरी पैटर्न की पाइपिंग यूज किया है, उसमें भी मैंने येलो फ्रोस्टिंग डाला है। वो हम केक के ऊपर डेकोरेशन करेंगे, फ्लावर की पैटर्न बनेगी। तो इस तरह से हम बीच में थोड़ी सी जगह रखेंगे क्योंकि उसमें व्हाइट वाला फ्लावर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने येलो टाइप का फ्लावर बना लिया है। अभी हम बीच में बनाएंगे व्हाइट वाला फ्लावर। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने डेकोरेशन किया है, बट आपको अच्छा खासा डेकोरेशन आता है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने केक के ऊपर येलो एंड व्हाइट फ्लावर बना लिया है और बीच में मैं डालूंगी येलो स्प्रिंकल्स। तो बर्थडे का थीम अगर पिंक, पर्पल, आपको जो टाइप की केक बनाना है उस हिसाब से आपको फूड कलर यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा थीम था येलो कलर का, तो मैंने येलो एंड व्हाइट कलर में केक बनाया है और बीच में मैंने ढेर सारा स्प्रिंकल कर दिया है येलो से। तो आप देख सकते हो एकदम इजी और कम खर्च में बड़ी साइज की केक हम एकदम इजी से घर पे बना सकते हैं। तो 100% आप इस तरह से केक बनाएंगे ना तो आपकी केक भी बढ़िया बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।